नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एट्रोपिन। ये एक मेडिसिन है और इसको डॉक्टर की सलाह पर ही लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि एट्रोपिन क्या है, इसके इंडिकेशन क्या हैं, कैसे दिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो इस पर्पस से, जो मेनली नर्सिंग स्टूडेंट की नॉलेज के पर्पस से बनाया गया है ये। एट्रोपिन बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग्स कॉल्ड एंटी कोलिनर्जिक। ये क्या है? एक ड्रग की क्लास से रिलेटेड है, संबंधित है। उसका नाम क्या है? एंटी कोलिनर्जिक। जो कोलिनर्जिक काम करता है हमारे बॉडी में, उसके अगेंस्ट में काम करता है। एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट, इसको और क्या कहते हैं? एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट कहते हैं। एट्रोपिन is commonly classified as an anticholinergic और एंटी पैरासिम्पैथेटिक। इससे हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो काम करता है अलग ढंग से और पैरासिम्पैथेटिक करता है अलग ढंग से। तो इसके लिए हम ये दोनों एक अलग वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या काम होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है? एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक जो काम होते हैं उनके अगेंस्ट में काम करता है। इसके अलावा और क्या कहते हैं इसको? मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट भी। तो मेनली जो एट्रोपिन है वो क्या करता है? जो इन्वॉलेंट्री मूवमेंट या इन्वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होती हैं उनको ये क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे कि जीआईटी है। इसके अलावा जो कह सकते हैं हम सैलाइवेशन है, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? इन्वॉलेंट्री मूवमेंट कम होने की वजह से ये डिक्रीज हो जाती हैं इसमें। तो अब इंडिकेशन में हम धीरे धीरे और इसके बारे में जानेंगे। एट्रोपिन इज़ ए प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, मीन्स ये डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं इसको। यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ लो हार्ट रेट। ये क्या करता है? लो हार्ट रेट के सिम्टम को सही करता है। या हम कह सकते हैं कि ब्रेडिकार्डिया जो कंडीशन होती है उसमें डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करते हैं। ब्रेडिकार्डिया में ये क्या करता है? रिड्यूस सलाइवेशन, सलाइवेशन को कम करता है और ब्रोंकियल सिक्रीशन को कम करता है बिफोर सर्जरी। तो सर्जरी से पहले भी डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब करते हैं किस चीज़ के लिए? कि जिससे कि सलाइवेशन कम हो और ब्रोंकियल सिक्रीशंस कम आए, जिससे कि एस्पिरेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। और क्या काम करता है ये? एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स और मशरूम पॉइजनिंग। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक होता है इसलिए किस में काम आता है ये? कोलिनर्जिक ड्रग की ओवरडोज के एंटीडोट की तरह काम में आता है। और जो मशरूम पॉइजनिंग है उसकी भी एंटीडोट की तरह काम में आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी जो इंडिकेशन है वो क्या है? ब्रेडिकार्डिया में काम आता है ये। इसके अलावा सर्जरी से पहले ही रिड्यूस सलाइवेशन एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन। इसके अलावा कोलिनर्जिक ड्रग या मशरूम पॉइजनिंग में एंटीडोट की तरह काम में आता है। देन आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं अब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि सिक्रीशंस को कम कर देता है तो ड्राई माउथ होना, ब्लड विज़न होना, सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट से सेंसिटिविटी होना, लैक ऑफ स्वेटिंग, ये भी सिक्रीशंस कम होने की वजह से, पसीने कम आना, डिजीनेस, चक्कर होना महसूस, नोज़िया, लॉस ऑफ बैलेंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्किन रैश हो सकते हैं इससे, हार्ट रेट बढ़ सकती है, क्योंकि ये किस में देते हैं हम? ब्रेडिकार्डिया में। टैकीकार्डिया इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट। जब हम ब्रेडिकार्डिया में देते हैं मीन्स इससे हार्ट रेट ज़्यादा होती है, तो उससे क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा हो सकती है हार्ट रेट, टैकीकार्डिया हो सकता है। तो इसलिए इसका मेन जो साइड इफ़ेक्ट है मोस्ट कॉमन वो होता है टैकीकार्डिया। तो एक बार से वापस से हम रिपीट करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। ड्राई माउथ, ब्लड विज़न, सेंसिटिविटी टू लाइट, लैक ऑफ स्वेटिंग, डिजीनेस, नोज़िया, लॉस ऑफ बैलेंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, रैपिड हार्ट रेट और टैकीकार्डिया। देन आते हैं कि एट्रोपिन को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, इसका रूट क्या होता है। तो
तो उसको इंट्रावीनस IV भी दिया जाता है, सबक्यूटेनियस भी दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर भी, और एंडोट्रेकियल मेथड से भी। IV मेथड को प्रीफर किया जाता है, लेकिन ये सब जो है वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए। देन आता है मोस्ट कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट, यदि देखें इसके तो ये हैं एंटी मस्कैरिनिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इस ड्रग की, एंटी मस्कैरिनिन प्रॉपर्टीज़, उसकी वजह से इसके एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे कि जीरोस्टोमिया, ब्लर विज़न, फोटोफोबिया, टैकीकार्डिया, फ्लशिंग और हॉट स्किन, कॉन्स्टिपेशन, डिफ़िकल्ट विद यूरिनेशन एंड एनहाइड्रोसिस, पसीना नहीं आना, स्वेटिंग का लॉस होना। तो ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हुए। तो हम कह लें एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट ये लगभग एक जैसे ही हैं। तो आज हमने जाना एट्रोपिन मेडिसिन के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।